मैं हूं डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन मेडिकल डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स में। आज हम बात करते हैं आंखों के विषय में कि जो टेक्नोलॉजीज हैं वो नई नई क्या टेक्नोलॉजीज आई हैं और कैसे इन्होंने पेशेंट्स के लिए जो आउटकम्स हैं उनको कैसे इंप्रूव किया है। तो हम बाहर से अगर शुरू करें, सबसे पहले एक चीज है जो चश्मा बच्चे भी लगाते हैं, बड़े भी लगाते हैं। तो चश्मे के अंदर जो शीशे हैं चश्मे के, उसके अंदर क्या क्या नई चीजें आई हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको के मायोपिया होता है, और मायोपिया ये प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि माइनस का जो नंबर होता है वो प्रोग्रेस करता जाता है, और उसको रोकने के लिए दिक्कतें आती थी कि भाई उसको कैसे रोका जाए। तो चश्मे के लिए जो कुछ प्रकार के चश्मे अब आए हैं जिसके अंदर पेरिफेरी के अंदर लेंस लेट रेज बोलते हैं, वो होते हैं जिससे कि पर्दे की साइड के ऊपर या पेरिफेरी के ऊपर भी स्टिमुलेशन की जाती है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ चश्मे जो होते हैं ये पेरिफेरी को जब स्टिमुलेट करते हैं तो इट हैज बीन प्रूवन कि इससे जो मायोपिया के लिए बढ़ने का स्टिमुलस होता है वो कम हो जाता है। तो ये एक प्रकार की नई मतलब विधि आई है जिससे कि हम मायोपिया की प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। 3-4 कंपनियां हैं जिन्होंने इस प्रकार के ये लेंसेज बनाए हैं जो कि चश्मों में बच्चों के फिट हो जाते हैं और उसमें ये मायोपिया की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। उसके बाद अगर हम चश्मे में देखें, पहले आमतौर पे जब व्यक्तियों को पढ़ने का नंबर आता था और दूर का नंबर होता था तो उसमें अलग अलग चश्मे लगाते थे लोग। अलग अलग चश्मे के बाद नेक्स्ट जो आए उसको बाइफोकल कहते थे, जो कि दूर के लिए और नजदीक के लिए सेगमेंट दिखता था। अब प्रोग्रेसिव लेंसेज आए हुए हैं। प्रोग्रेसिव लेंसेज जो हैं वो कुछ सालों से आ रहे हैं। उसके अंदर ऊपर से नीचे तक ग्रेडेड फैशन में चश्मा जो है वो बदल जाता है, यानी कि ऊपर से अगर व्यक्ति देखे तो वो दूर का देख सकता है, इंटरमीडिएट विजन बीच में लेंस के, और नीचे से अगर व्यक्ति देखे जैसे पढ़ने के लिए तो वो पढ़ने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोग्रेसिव चश्मों के अंदर भी जो है उसमें कई चीजें आई हैं। यूवी ब्लॉकर लेंसेज लग गए हैं जिससे कि यूवी लाइट जो कि क्षति कॉज कर सकती है वो अंदर आंख के अंदर पूरी तरह से उसको रोका जा सकता है। उसके साथ उसमें वाइड एंगल आ गया है, यानी कि कई बार जब प्रोग्रेसिव होता था उसमें फील्ड जो है वो फील्ड ऑफ विजन वो सिमट जाती थी। तो ये फील्ड ऑफ विजन अब सिमटती नहीं है, तो इसमें आप वाइड एंगल से देख सकते हैं और जंप फिनोमिना नहीं आता, यानी कि आप ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं तो बिल्कुल ग्रेडेड मैनर से आप उसको देख सकते हैं। इन एडिशन टू दैट ब्लू ब्लॉकिंग लेंसेज जैसे हैं वो आ सकते हैं। फोटोक्रोमेटिक लेंसेज हैं जो कि अगर आप अंदर बैठे हुए हैं जबकि लाइट कम है तो उसका रंग जो बिल्कुल वो पारदर्शी होगा, अगर आप बाहर जाएंगे तो वो उसके अंदर ग्रे कलर आ सकता है या ब्राउन कलर आ सकता है जैसे कि सन ग्लासेस में आता है। तो सेम चश्मा जो है वो उसमें जो आजकल मतलब इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं वो दूर के लिए भी यूज हो सकता है, प्रोग्रेसिव लेंस, इंटरमीडिएट के लिए, नियर के लिए, और उसमें ब्लू ब्लॉकिंग भी है, उसमें कंप्यूटर यूज के लिए भी आप कर सकते हैं, और जब बाहर जाएं तो दे विल वर्क एज सन ग्लासेस। तो ये कुछ ऐसे नई चीजें आई हैं जो कि चश्मों के बारे में मैं बताना चाह रहा था। अब दूसरी चीज है जो कि हम कहते हैं ड्राई आई। आज की तारीख में पोल्यूशन इतनी हो गई है, रोज हम जब बच्चे थे तो कभी AQI जब वगैरह की नाम नहीं सुनते थे या बात नहीं सुनते थे। आजकल AQI या जो तुम्हारा कोशेंट है जिसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह हैं, ये पॉल्यूटेंट से आंख की जो सतह है उसमें खुरदरापन आ रहा है, यानी कि जो आंसू बनते हैं जो लुब्रिकेट करते हैं आंख की फ्रंट सरफेस को, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों खराब हो रही है और व्यक्ति को टायर्डनेस, सोरनेस, रेडनेस, इचिंग वगैरह होती है जैसे कि आंख में कुछ पड़ गया है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए जो टीयर की डिफरेंट फिल्म्स या लेयर होती है, टीयर की डिफरेंट लेयर होती है, उसकी स्टडी करने के लिए कई इंप्रूवमेंट्स हुई हैं जिसको हम कहते हैं ऑकुलर सरफेस एनालाइजर। तो ये ऑकुलर सरफेस एनालाइजर जो है ये नई एक टेक्निक है, डायग्नोस्टिक टेक्निक है, जिससे कि हम डायग्नोज कर सकते हैं कि टीयर्स की क्वांटिटी कम है या क्वालिटी कम है। क्वालिटी अगर खराब है तो लिपिड लेयर में क्वालिटी खराब हुई है या उसका म्यूसिन का खराब हुई है।
तो उस चीज से हम पूरा एनालिसिस करके उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये ड्राई आई जो कि बढ़ रही है उसके लिए ये नई डायग्नोस्टिक टेक्निक आई है विच हैज गेन्ड इंपॉर्टेंस। साथ ही जो लिड्स होती हैं, लिड्स में ग्लैंड्स होते हैं, माइबोमियन ग्लैंड्स, जो कि हर लिड में अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 होते हैं। तो इनको स्टडी करने के लिए इंफ्रारेड फोटोग्राफी जो है वो भी अब बड़ी इजीली अवेलेबल है, जिससे कि ये ग्लैंड्स का आर्किटेक्चर और उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी की जा सकती है कि ग्लैंड का लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट को चेंज किया जा सकता है, और ये ड्राई आई के अंदर काफी फायदेमंद होता है। तो ये फ्रंट सरफेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये दो नई टेक्निक्स आई हैं या नई इजाद है आई केयर के अंदर, जिससे कि पेशेंट को काफी हेल्प मिल रही है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।